अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी थैंक्स ट्रम्प ओवर ट्रेड डील। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉल ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये आज के समय आप अगर देखोगे एज ए हेडलाइन आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में दिखेगी, थैंक यू ट्रम्प फॉर दिस डील। इधर आप देख पाओगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट। ये बात रिसेंटली पीएम मोदी ने कही है ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। जैसे आप लोग जानते हैं 50% से टैरिफ अब भारत के लिए कर दिए गए हैं 18%। नाउ जो ये टैरिफ्स में कमी आई है इसके डिटेल्स हाल ही में रिलीज किए गए हैं। बाकी और मेरे ख्याल से जानकारी मार्च 2026 में और रिलीज की जाएगी। बट अभी के लिए हमें प्रॉपर्ली पता लग चुका है कि यूएसए को कितना एक्सेस मिला है भारतीय मार्केट का, भारत को कितना एक्सेस मिला है अमेरिकन मार्केट का। और जो एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अमेरिका को भारत की एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिला या नहीं मिला, भारत के जो किसान हैं क्या इनके इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट किया है, इसका आंसर अब प्रॉपर्ली मिल चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्स क्या है इस ट्रेड डील की और क्यों आज के समय ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि ये बिल्कुल एक हिस्टोरिक ट्रेड डील है। यहां पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड द यूएस। हम एक फ्रेमवर्क को लेकर एग्री कर चुके हैं फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रेट नेशंस। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का शुक्रिया करना चाहता हूं फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट टू द रोबस्ट टाइज बिटवीन आवर कंट्रीज। और इस ट्रेड डील को मैं कहूंगा भारत की तरफ से नेगोशिएट किया है पीयूष गोयल साहब ने। इनके पीछे ऑब्वियसली इनकी टीम भी है, बहुत सारे भारत के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बट ये फोर फ्रंट पे थे। और इन्होंने पहली बात तो ये बताई है कि आप अब कंपेयर करो कि भारत पर कितने टैरिफ लगे हैं, बाकी देशों पे कितने टैरिफ लगे हैं। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि चलो मान लो भारत पे अब 18% टैरिफ लगेंगे, मगर फिर भी एक टाइम पर जब ट्रम्प नहीं थे प्रेसिडेंट तब तो इससे भी कम टैरिफ लगते रहे। देखो ट्रम्प ने आते ही पूरी दुनिया पर इतने टैरिफ लगा दिए हैं कि अब ना हमको कंपैरिजन के रूप में देखना होगा कि बाकी देशों पे कितने टैरिफ लगे हैं और हम पे कितने टैरिफ लगे हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है वीडियो का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जो किसानों वाला पार्ट है उस पर आएंगे। उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम है। ये बहुत ही मैं कहूंगा बड़ा एडवांटेज है भारत को कि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन सबसे कम टैरिफ्स आज के समय भारत पे लगाए हैं। तो मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट प्राइस के हिसाब से बढ़ने चाहिए टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिर भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप एक्सेस चाहते थे, क्या वहां पर यूएसए को एक्सेस मिला है? ये देखते हैं। ये आपके सामने व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है। पहला ही पॉइंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये लोग कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि इंडिया एलिमिनेट कर देगा या बहुत हद तक कम कर देगा टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नाउ ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पहले तो यहाँ पे है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, DDGs। ये ज्यादातर होता है जी एनिमल फीड, जो आप पशुओं को खाना खिलाते हैं। तो यूएसए का जो ये पशु आहार है ये काफी बड़े स्केल पर अब भारत में आएगा। ये ज्यादातर आप अगर देखो DDGs बनाते हैं अपना कॉर्न से। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है रेड शोरगम। ये क्या है? ये भी पशु आहार में ही आता है। रेड शोरगम देखिए आप कह लो एक, जरा इसमें इंडिया में आप अगर देखो तो इसकी एक वैरायटी है जिसको हम ज्वार कहते हैं।
यूएसए में रेड सोरगम ये लोग प्राइमरली यूज करते हैं एनिमल फीड के लिए और एथेनॉल क्रिएशन के लिए। जी हाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग में रेड सोरगम का इस्तेमाल होता है। तो जो ये स्टार्टिंग की दो चीजें हैं ये पशु आहार में आ गई, एनिमल फीड का ये पार्ट हो गई। लिखा भी आगे यहाँ पे है फॉर एनिमल फीड, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्री नट्स के बारे में। ट्री नट्स में हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स, आपके आमंड्स हो गए, कैश्यू और दुनिया भर की और जो ड्राई फ्रूट्स लोग खरीदते हैं वो यहाँ पे आते हैं। वैसे आप अगर देखो ऑलरेडी कैलिफोर्निया आमंड्स और दुनिया भर के और जो यूएसए के ड्राइड फ्रूट्स थे ये भारतीय मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे। आपने काफी बार इनकी एड भी देखी होगी। कैलिफोर्निया आमंड्स को तो काफी प्रमोट किया जाता है क्रिकेटर्स द्वारा और वेरियस और सेलिब्रिटीज द्वारा। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी ओपन था इंडियन मार्केट में, यहाँ पर यूएसए को कोई नया एक्सेस नहीं मिला। फिर हम आगे आते हैं, ये कंसर्निंग है थोड़ा सा कि फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट। अब यहां पे बहुत सी चीजें आती हैं। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, क्या इसका मतलब अब ये है कि यूएसए में जो ये फल उगाते हैं, चाहे सेब हो या फिर वेरियस और टाइप के फल हो, कीवी हो, क्या ये भारत में अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? प्रोसेस फ्रूट होता है जो कैन में या फिर लॉन्ग टर्म लाइव शेल के साथ बेचा जाता है। तो अगर अब अमेरिकन फ्रूट्स भारतीय मार्केट में अवेलेबल होंगे तो इससे तो देखिए इंडियन किसानों को कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना होगा। हालांकि मैं वही कहूंगा कितने फ्रूट्स हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, इसकी जानकारी बाद में रिलीज की जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल जो यूएसए में बनाया जाएगा इसकी एंट्री अब भारतीय मार्केट में हो जाएगी। फिर आपके वाइन और स्पिरिट्स हो गए और एडिशनल प्रोडक्ट्स हो गए जो बेसिकली कोर एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, वहां पे यूएसए को अभी भी एंट्री नहीं मिली है इन द इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। और इसके बारे में आप देखोगे भारत सरकार ने बहुत सारे ये इन्फोग्राफिक्स भी पब्लिश किए हैं कि मसालों के मामले में कोई भी अमेरिकन जो मसाले हैं उनको एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सभी जो चीजें हैं दे आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे किसी भी अमेरिकन कंपनी को एक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे मशरूम की बात करें, प्याज की बात करें, ड्राई गार्लिक की बात करें, पोटैटो की बात करें, अदर ड्राइड वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल मिक्सचर्स, काबुली चना, ग्रीन पीस, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं दिए गए हैं। मेन इशू मेरे ख्याल से यहाँ पे आने वाला है फ्रूट्स को लेकर। यहाँ पे भी एक इन्फोग्राफिक में बताया गया है कि ऑरेंजेस जो है वहां पे कोई हमने एंट्री नहीं दी है, लेमन में एंट्री नहीं दी है, ग्रेप फ्रूट में एंट्री नहीं दी है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि बाकी और जो वेरियस जो फ्रूट्स हैं उनका क्या, क्योंकि यूएस तो कह रहा है कि फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फ्रूट्स के मामले में इंडियन मार्केट में इनको कम टैरिफ्स के साथ एंट्री मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा। इंडियन ग्राहक के सामने ऑप्शन होगी कि क्या वो अमेरिकन मेड जो फ्रूट्स हैं या फिर प्रोसेस्ड फ्रूट्स वो परचेज कर सकता है या फिर इंडियन मेड। जबकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अब कंप्लीट एलिमिनेशन कर दी गई है टैरिफ्स की ऑन जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कि भारत में बनी हुई जो दवाइयां हैं ये अब सीधा सीधा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए को बिना किसी टैरिफ्स के। उसके अलावा जेम्स, डायमंड जो हमारे यहाँ पॉलिश किए जाते हैं वो यूएस में भेजे जाएंगे बिना किसी टैरिफ्स के। जो एयर पार्ट्स भारत मैन्युफैक्चर करता है वो भी बिना टैरिफ्स के जाएंगे यूएसए में। इससे भारत में बहुत सारी जो स्मॉल कंपनीज हैं इनको बिजनेस मिलने वाला है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ों का सेक्टर है, वहां पर भी भारत को बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना इन कंट्रीज से कम टैरिफ्स में ज्यादा एक्सेस मिलेगा यूएस मार्केट का। हम अगर एक बात यहां पर बिल्कुल मेंशन करी गई है कि भारत $500 बिलियन वर्थ अमेरिकन एनर्जी एयरक्राफ्ट परचेज करेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 साल में पॉसिबल नहीं है, ये 5 साल में होगा। तो 5 साल में हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे बोइंग के एयरक्राफ्ट भारत परचेज करने वाला है यूएसए से, अमेरिकन ऑयल परचेज करने वाला है भारत। उसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कोकिंग कोल, ये सारी चीजें आने वाले 5 सालों में भारत परचेज करेगा फ्रॉम द यूएस। और टू बी ऑनेस्ट ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि साल 2030 के लिए इंडिया यूएस ने मिशन $500 बिलियन का एक टारगेट एक वैसे भी रखा हुआ था। तो इंडिया यूएस का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है साल 2030 तक। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भारत को सिंस अब 0 टैरिफ्स लगेंगे कई आइटम्स में, जैसे कि जेम्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, कोकोनट ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें हैं। क्या इन द फ्यूचर भारत का अभी जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, ये मेन क्वेश्चन होगा। अभी भारत और यूएस जब ट्रेड करते हैं, भारत यूएसए से
कम परचेज करता है, यूएसए भारत से जरा परचेज करता है। क्या अगर हम इसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। कुछ अपडेट्स आएंगी ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, साल 2026 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रेज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट। वीडियो खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। चलो कुछ चीजें तो भाई सामने खुल के आई। साफ ज़ाहिर है भाई जो अपोजिशन वाले और सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई इंडिया ने जो है वो किसानों को जो है वो साइड लाइन कर दिया है और जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है वो बिल्कुल झुक गया है और रशिया से तेल लेना भी बंद कर दिया। हालांकि रशिया का भी बयान आया था कि भाई इस तरह इंडिया जो है वो पहले भी कहता रहा है कि भाई हम जो है और भी मार्केटें जो ढूंढ रहे हैं, हम इसके अल्टरनेटिव भी चाहते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया वो चीज़ें कर रहा था। बाकी भी बात ये कि पाकिस्तान जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट्स जो है वो मंगाता है अमेरिका से। पिछले दिनों भाई बांग्लादेश ने भी मंगाए थे ना, मकई मंगाई थी मेरे घर में, वो भी जानवरों के लिए। अब ये देखें ना कि जो सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि वो एग्रीकल्चर या डेयरी फार्म में, लेकिन एक्सेस तो उसे इतनी ज़्यादा चीज़ों में अमेरिका को नहीं ना मिला। कुछ चीज़ों में अब जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स अनगिनत किस्म के भाई अभी चंद चीजों में मिला है, सारा कुछ तो दिए बैठे हैं, अब रह पीछे क्या गया है। ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स हैं। अब इंडिया में जितने डेयरी फार्म है ना जी, जितने डेयरी फार्म इंडिया में है, अगर वो तकरीबन ज़्यादा ही जो बड़े लेवल पे अगर फीड वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, तो भाई वही अरबों का है। जी बिल्कुल है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन ये कि भाई जो इंडिया के जो, हालांकि इंडिया की खुद की प्रोडक्शन भी जो इन चीज़ों में काफ़ी है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर काफ़ी तगड़ा काम कर रहा है। जी, तो ज्वार या इस तरह की जो चीज़, सोयाबीन के जो सोयाबीन ऑयल था, हाँ इस तरह का कुछ था। लेकिन जो ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं तो भाई आपको पता है हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट भी बहुत महंगा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, अमेरिका से आता है ऑलरेडी। मैं बात वो तो पहले भी आ रहा है ना। नहीं, मेरी बात सुने ना, जो इंडिया में अब जो डील हुई है वहाँ पे भी वो भी अरबों करोड़ों में आएगा। या इंडिया में पहले जो ड्राई फ्रूट पहले अफगानिस्तान से भी आता है। पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें प्रशांत सर ने कहा था ये नामुमकिन है 500 बिलियन वाला, 500 बिलियन वाला। आज ये खुद ही उस चीज को मान रहे हैं। और उस दिन इन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि ट्रम्प बावला ऐसे ही कुछ कह देता है। आज मैंने कह रहे कहा कि था ये जो वो बातें कहता हो है, रही वो थी, करता है। 500 बिलियन वाली बातें हो रही थी। दुरानियां बढ़ाया जाएगा भाई, मैंने इसमें यही साल बोला। ज्यादा लगेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इसी साल हो जाएगा, साल ज्यादा लगेंगे। लेकिन उस अमाउंट, ये भी बड़ी बात है कि भाई पहले सिर्फ जो है तकरीबन 25 बिलियन एक्सपोर्ट करता था, अब जो है इंडिया वो उसकी 100 बिलियन तक का टारगेट हो गया है। जो अमेरिका जो अगर 5 सालों में 500 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, चीज़ें बेचेगा। हालांकि अगले दिन जो कुछ अमेरिका की जो स्पोक्स पर्सन थी वो यही बोल रही थी कि भाई इंडिया इधर इन्वेस्ट करेगा पैसे, लेकिन आज जो चीजें खुल के आ रही हैं कि भाई इंडिया वो चीजें खरीदेगा 5 सालों में 500 बिलियन की चीजें खरीदेगा। सॉरी, पहले आपने कितने का बोला, कितने का अमेरिका इधर करता है? तकरीबन 25-26 नहीं
सॉरी 25-26 बिलियन का करता है तकरीबन। अच्छा, अब 2030 का टारगेट है, 2026 शुरू है, 5 साल ही बनते हैं 26 से 30, तो 500 बिलियन, तो इस हिसाब से तो इस डील में ज्यादा फायदा है फिर अमेरिका का लग रहा है। कहाँ 25-26 बिलियन यहाँ पे लाए, या शायद मेरे इसमें ख्याल- ज्यादा किसको फायदा लग रहा है? नहीं इतना शायद सरप्लस में है इंडिया। यार मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ आज तक ज्यादा फायदा इंडिया ले रहा था। हाँ बिल्कुल। अब अमेरिका ने होश के नाखून लिए हैं। अब इस डील अब के वो भी बराबरी में तनाज़ुर में रहना पूछ चाहता रहा हूँ आप लोगों से, इस डील में तो अमेरिका का ही फायदा है ज्यादा। ये मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि जो पहले मैं इंडिया और शर्तें इन्होंने मानी है भाई साहब। तेल खुले भी लफ्ज़ों कम में। होगा। ये एक वक्त आ जाएगा भाई साहब, ये मुकम्मल तौर पर इनको बंद करना पड़ेगा। अमेरिका का कहना, अब अमेरिका का मानना फ्रूट जब पड़ेगा। आएगा इधर तो जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके फ्रूट को वही तो पूछेगा ही नहीं। ये या हमारा फिर अभी जैसे मुकाबला होगा। पाकिस्तान में भी मार्केट इतने Competition। ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं ना हो रहे। नहीं धक्के तो खा रहे हैं। भाई हमारे आलू का क्या हाल हुआ है। आलू 30 रुपए किलो धक्के ले रहे हैं लोग, जो आलू वाले वो भैंसों को डाल रहे हैं भाई। सिर्फ एक ये अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह ऐसा ही है, सिर्फ एक अफगान बॉर्डर बंद हो रहे। और भाई जो गोभी है, गोभी वो लोग जानवरों को डाल रहे थे। तो यार मुझे मुझे जब बिकेगी नहीं, कोई मैं- खरीदेगा और नहीं, जाएगी अदरक नहीं। अदरक जो 1200-1300 रुपए का किलो था वो भी आज 300 रुपए का किलो, 400 रुपए का किलो और मिल उससे रहा भी है। कम है। वही इतने के ही है। अच्छा, मैं आपकी सारी जो डील्स में जो बातें जो आपने वो बात इसमें से पॉइंट निकाला ना, वो इस हिसाब से देख रहा हूँ क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ा एज मिला है। उन्होंने असल में सही उनको घेरा डाला है। कहाँ 25-26 बिलियन, कहाँ 100 बिलियन। और भाई हर सारे कोई अपना ये सब फायदा भी- देखता है कि वो एक तो वो अमेरिका की सोच पता क्या थी कि भाई इंडिया हमसे फायदा भी उठा रहा है और हमारे कहने पे इस्तेमाल भी नहीं हो रहा काउंटर हाँ, करना है। हैं? अच्छा, जी, जी, ये- जी। ये ऊपर से हमें आंखें भी दिखाता है। हाँ। ये अमेरिका को बात चुभ रही थी, उसने इसीलिए भाई साहब सख्ती की। अब कम से कम वो ट्रेड में तो बराबरी पर हाँ। आएंगे ही ना। ऐसे ही है। अगर भाई उनकी उनको इतनी बड़ी साफ है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान को, है, छोटी मोटी कोई शक नहीं। मार्केट का मतलब यही है कि पॉपुलेशन तो भाई ज्यादा है, आप जो है वो चीजें खरीदने की ख्वाहिशमंद हो और आपके पास पैसे भी हो, परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर भी हो, तो वो है इंडिया इंडिया के के पास पास। ऑलरेडी है और चीजें वो खरीदता भी है। अब देखा जाए तो भाई ये जो 500 बिलियन की इंडिया जो चीजें परचेज करेगा उसमें क्या चीजें होंगी, उसमें भाई हथियार भी होने होने हैं, लाजमी लाजमी होने उसमें हो हैं। सकता है कल को फाइटर जेट हो, जी, एयरप्लेन हो, उसमें दूसरे ज्यादातर तो हथियार ही होंगे। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीजें बहुत और सारी हो उसमें सकती हैं भाई। जो रशिया से अगर इंडिया जो है 40-50 बिलियन का अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था तो हो सकता है कल को अमेरिका के साथ डील हो जाए तो वो तकरीबन 20-25 बिलियन का उधर से ये इंपोर्ट कर ले। ये भी हो वेनेजुएला सकता वाले है। रास्ते। हैं? चलो किसी तरीके से वो भी फर्क पड़ना ही है। पढ़ना है, बाकी बिल्कुल पढ़ना है। एक चीज है कि भाई हमने ड्राई फ्रूट यूज किए हैं अमेरिका के उनका शहद अलग होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी होती है। भाई ऐसी भाई वो जीन्स के साथ छेड़छाड़ तो मतलब वो उनका शहद जो है ना, बादाम देखना कितना बड़ा शहद होता है। वो हमारे यहाँ तो उनकी इलायची हो गई, सारा कुछ चीज भाई वो छेड़छाड़ genetic जिसके- करते हैं ना। करके भाई वो साफ जा रहा है कि भाई बंदा जब देखेगा तो बंदे का ऑटोमेटिक कहना कि भाई हमें लेकिन तो- ये है कि उनकी अफादियत कम होती है, शायद में वो वाकया था हाँ, नहीं, ये पर है अफादियत उनकी जब कम आप छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें मिस कैलकुलेशन होती है भाई। नहीं है कुछ अब भाई बड़ा Generation- फर्क है। क्यों क्यों नहीं? ना भाई ना। ना, नहीं ये ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा ऐसा ही तो होता है ऐसे कामों में। जी। अच्छा जो देसी मुर्गी होती है, देसी जी। मुर्गी उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है या जो ब्रॉयलर होते हैं उसमें होती है? भाई साहब न्यूट्रिशन वैल्यू में फर्क होता है। भाई आप मानो प्रोटीन या ज्यादा ना होती है मानो। उसमें ब्रॉयलर में भाई। उसमें हमें भी पता हाँ नहीं। ये चीजें हैं भाई। अच्छा उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं होते? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल zero side effect कोई है। साइड इफेक्ट नहीं, सारी दुनिया खा रही है। सारी दुनिया मर भी रही है, नहीं मरती है। सारी दुनिया बीमारियों में उलझ भी रही है। और भाई- नित नई बीमारियां जो है ना वो डेवलप हो रही वो- हैं। हट्टे कट्टे जवान बंदे भाई, पहले तो चलो शहरों की बात थी, अब तो गांव में भी कोई नहीं बच रहा। हार्ट अटैक हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। वो तो भाई गंदा तेल खाने की वजह से होता है लो ये चीजें। जी अब बहाना कहीं और चला गया है। हाँ उसमें जो चीजें गलत है भाई वो गंदा तेल खाने की वजह, पानी मारे नहीं सही है। हर नहीं, एक तो वो चीज जो आप खुद ग्रो नहीं कर रहे वो इंसानी सेहत के लिए भाई साहब नुकसानदेह है। वो आप जो चाहे ग्रो वो करते हो इंडिया उसमें भी तो में खाते पैदा डालते हो, कौन सा सारा तुम कुछ जो होता है है। नहीं नहीं खाते नहीं डालते तुम। मतलब
मतलब क्या? नहीं नहीं आगे मुकर जाओगे आप- आप, ना डीएपी डालते नहीं, हो, नहीं, नहीं, ना नहीं, यूरिया डालते डालते हो, हैं, ना बिल्कुल। नाइट्रो डालते हो, डालते हैं, आप सिर्फ जो सारा- गोबर सारा डालते कुछ- नहीं नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती वाले भी लोग मौजूद और हैं। लेकिन किधर है? भाई, पाकिस्तान में तो भाई बहुत ही कम है, बहुत कम हैं, कम है, हाँ। लेकिन हैं इंडिया में। और उनके पास इतनी होती है कि जो वो अपने पेट पाल तो देते हैं, अपने दूसरों को नहीं खिला खुद के सकते। लिए पैदा कर रहे हैं, चलो वो क्योंकि वो थोड़ी मिकदार में ही पैदा होनी है, ये भी तो है। साफ जाहिर है। चलें जी, सही है। बाकी भाई फायदा तो अमेरिका को भी है इसमें, क्योंकि भाई जो पहले इंडिया मदद ले रहा था, अब इंडिया को उस चीज में घाटा होगा। अब अमेरिका की एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ बढ़ जानी है, ऐसे। और उसका जो झटका तो भाई लगना है, आप मानो या ना मानो, जो लगेगा। मर्जी करो, जी। जो लोकल किसान है उनको लगने वाला है। और जो ड्राई फ्रूट जो साफ जाहिर है कि कहीं हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके जो ड्राई फ्रूट जिनके यहाँ बड़े फेमस होते हैं, कश्मीर है, वहाँ पे कुदरती पैदावार होते हैं कि जो ठंडे इलाके वहाँ पर होते हैं, ड्राई फ्रूट जो है वहाँ पे होते हैं, वो चीज़ें वो इंडिया में इस्तेमाल होती थी। अब जब उनका कंपैरिजन होगा अमेरिकन ड्राई फ्रूट के साथ, तो वो ऑटोमेटिक वही फर्क पड़ना है, ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा। अगर वो अमेरिकन सस्ता हो तो उन्होंने कहना भैया साहब ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है भी सस्ता, ये दे दो, ऐसे सही, ही। सही। है फर्क तो पड़ना ही है। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि भाई वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिस तरह अमेरिका जो है वो टैरिफ लगा रहा था, तो उससे भी भाई साहब 40 तकरीबन वो भी बिलियन का- खतरे की घंटी वो थी। वो भी कोई इंडिया के हक में नहीं था, सही बात क्योंकि है। उस समय भी कई जो फैक्ट्रियां जो प्रोजेक्ट थे वो भी बंद पड़े थे। यार तारक, सारा कुछ हो या ना हो, वो सुपर पावर है और उसके साथ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे कैसे करके भी अपने रिलेशन को उसके साथ कंटिन्यू रखने और वैसे भी जहाँ भाई पर रखने पड़ते हैं। जहाँ पर आपने रिलेशन बना के रखना है, तो वहाँ पर भाई साहब आपको लचक कुछ दिखानी पड़ेगी। कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, सिंपल सी बात Compromise है। तो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आप सिर्फ लेने वाले में से हो, नहीं, देने वाले ना हो, नहीं, ये भी नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, मेरी साथ तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज।